ओम शांति। तो मम्मा मास के इस भट्टी के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य हैं बीके सपना दीदी, चाइना से। दीदी का परिचय हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। 2021 में दीदी ने हमारे ग्रुप में इसी ग्रुप में दीदी ने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हमको बाबा का ज्ञान दिया, कोर्स पूरा कराया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है दीदी की पालना से पले हुए ही हैं, जो आज दीदी को यहाँ देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। फिर भी थोड़ा संक्षेप में हम आपका परिचय दीदी देना चाहेंगे कि आपका लौकिक और अलौकिक जन्म दोनों ही चंडीगढ़ का ही है। और आपने लौकिक पढ़ाई सीए अकाउंटेंट से संपन्न की है। और बचपन से ही आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें बनाने वाला कौन है या भगवान कौन है। आपने अपनी लौकिक माता जी से भी प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने बताया आपको कि श्री कृष्ण है। तो आपके मन में ये उत्सुकता जागी कि उनके तो माता पिता हैं, फिर वो बड़े भगवान कैसे हो सकते हैं। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञान में आने के बाद मिला। और वर्तमान समय आप दोनों बहनें और आपके माता पिता सब समर्पित रूप से इस विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। आपकी एक विशेषता रही कि आपने ज्ञान समझते ही आपने सदा ही हाँ जी का पाठ बजाया। आपने कोई प्रश्न किया ही नहीं, आप विस्तार में गए ही नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या होता है। नहीं, बाबा ने कहा और बाबा ने आपसे हाँ जी का पाठ पक्का करवाया। और बाबा का महावाक्य कि आपका चेहरा ही म्यूजियम होगा और यही चित्र प्रदर्शनी होगा। इसी महावाक्य के आधार पर आपने चीन में, जहाँ की भाषा भी आपको पता नहीं थी, जहाँ पे सेवाएं भी इतनी इजी नहीं, जहाँ के लॉ भी इतने सख्त थे, वहां पर आपने बहुत सफलता पूर्वक न केवल सेवाएं की, बल्कि बाबा के बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ करके निकाला। ऐसे आपकी बहुत विशेषताएं हैं। आपने बहुत आध्यात्मिक सेशंस और सेमिनार किए हैं, जिससे आत्माओं का बहुत बहुत कल्याण हुआ है। बाबा हमें ट्रस्टी बनने के लिए कहता है कि ट्रस्टी बन करके अपनी जिम्मेवारियों को संभालो। ट्रस्टी क्या होता है? जो पाठ हमारी मम्मा ने बजाया, हमारी वरिष्ठ दादियों ने बजाया, उसकी एक झलक आप में भी देखने में आती है। तो इन सब विशेषताओं से संपन्न आज सपना दीदी का आज हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और दीदी, आज आपका टॉपिक है इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये अब हमें आप अपने अनुभवों से आज बताएंगे कि कैसे हम भी, क्योंकि वो मोटी इच्छाएं तो हम पार कर लेते हैं बाबा के ज्ञान में, लेकिन वो सूक्ष्म इच्छाएं जो हमें हमारे लिए बंधन बन जाती हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस पे आज हम दीदी के द्वारा समझेंगे और प्रैक्टिकली अभ्यास करते हुए, जैसे दीदी ने सदा हाँ जी का पाठ करते हुए और बाबा के ज्ञान में अपने आप को सफल, बाबा सफलता मूर्त बनी बाबा के वे निश्चय से, वैसे हम भी सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। ऐसे दीदी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति दीदी। हम हमारी टीम और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत तो आप दीदी वीडियो ऑन करेंगे और अभी आप सेशन शुरू करेंगे। और सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो भी अपने सभी वीडियो ऑन करके बैठे, एकदम अटेंडेंट की तरह, कि बिल्कुल जागरूकता की तरह। ओम शांति। दीदी अभी प्रेजेंट हो ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। जब तक एक गीत लगा देंगे, जब तक दीदी ज्वाइन हो रहे हैं। तू है परम धाम में, तेरी
ये जमी है, तू साथ है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू ही जान है, तू ही पहचान है, तू आधार है, मेरी आस भी है। तेरी यादें जिंदगी है, तू ही सांसें, तू जिंदगी है, मेरे वादा तू जिंदगी है। हर पल में, हर शर्म में, हर नजर देखता हूँ तुझे। हर पल में, हर क्षण में। करो तपस्या अब शर्म में, हर नजर में देखता हूँ तुझे। ओम शांति दीदी। दी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दी आपको याद होगा, आपने इसी सेशंस में आपने 2021 में हिंदी और इंग्लिश में हमें कोर्स कराए हैं, और यहाँ बहुत सारे बच्चे आपकी पालना में पले हुए हैं जो आज आपको यहाँ देखकर बहुत 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 खुश हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। दी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, आप अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हैं दीदी, नहीं कर पा रहे? अच्छा, हाँ दीदी हाँ, कीजिएगा। को-होस्ट बनाना है दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सृष्टि बहन ओम दीदी को शांति। पोस्ट बनाइएगा। अभी जी जी अभी ठीक। जी दीदी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, आज आपको बहुत समय के बाद ऐसे सामने देख करके, और आपका जो अनुभव आपके चाइना की सेवा का सुना, कैसे हमें भी बहुत प्रेरणा आती है कि कैसे हाँ जी के पाठ के द्वारा बाबा के महावाक्यों कंबाइंड स्वरूप के द्वारा आपने सफलता पूर्वक सेवाएं की हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का और आपका। ओम शांति दीदी, अभी ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अभी आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज हमें ये चांस देने के लिए कि हम आपसे मिल पाए सभी से यहाँ। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम मैच नहीं होता है, तो चाहते हुए भी नहीं ऐड हो पाते। अभी जो भी सभी ऑनलाइन है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अपना वीडियो कैमरा ओपन कर सकते हैं, अगर सहज हो तो। फिर ऐसे फीलिंग आती है ना कि एक ही क्लासरूम में बैठे हैं, भले अलग अलग स्थानों पर हो, तो वर्चुअली भी एक साथ एक संगठन की फीलिंग अच्छी लगती जी दीदी, बिल्कुल ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम ऑनलाइन दूर दूर बैठे हैं। ऐसा लगना है। चाहिए कि सब एक साथ एक संगठन में, सब डायमंड हॉल में बैठे हैं और क्लास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करेंगे कि सभी बाबा के घर मधुबन में बैठे हैं और बाबा की बातें सुन रहे हैं। वैसे भी पूरा ज्ञान क्या है, सभी जो मुरली सुनते हैं, हम रोज मुरली सुनने का भी सबका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। बहुत मीठा, बहुत प्यारा अनुभव होता है। वी लुक फॉरवर्ड कि अगले दिन बाबा आज मेरे लिए क्या कहने वाले हैं। कभी कभी ऐसे सुन के देखना कि जैसे होता था ना, परिवारों में दादा दादी बैठ के बच्चों को कहानियां सुनाते थे ना। सो अगर ध्यान से देखें ना, तो पूरी मुरली ऐसे ही है, बाबा कहानी सुना रहे हैं बैठ के। बच्चे, पता है
कैसे थे तुम पहले, याद है क्या थे, फिर क्या हुआ, सतयुग में क्या था, फिर त्रेता में क्या था, फिर धीरे 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 कैसे परिवर्तन हुआ, अभी देखो तुम क्या बन गए। कहानी है ना। तो कहानी को जैसे मूवी चलती है और उस कहानी को हम कहानी की तरह सुनते हैं, तो वो बहुत प्यारा अनुभव होता है। तो ऐसे ही जब हम मुरली सुनते हैं, हमें याद है कि जब हम बचपन में कभी कभी कहानी सुनते थे ना अपने दादी से, तो हम उनको कई बार जो कहानी बच्चे को अच्छी लगती है हम कहते हैं वही वाली सुनाओ। होता है ऐसे वही वाली दोबारा सुनाओ, क्योंकि उसमें मजा आता है। भले आपको पता है वो कहानी, आपको क्लाइमेक्स भी पता है स्टोरी का, आपको मालूम है इसके आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चा उतने ही इंटरेस्ट से उस स्टोरी को सुन रहा है। उसे स्वयं भी नहीं पता है कि मुझे उसमें क्या प्राप्ति हो रही है, उसको सिर्फ एक ही बात पता है कि अच्छी लगती है, मुझे वो वाली कहानी अच्छी लगती है। तो हमें अपने 84 जन्मों की कहानी अच्छी लगती है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसा कह देते हैं कि वो सेम ही पॉइंट थे, सेम ही पॉइंट होते हैं, रेपिटेशन होती है मुरली में, पहले भी वही था आगे भी वही है। तो लेकिन रिमाइंडर है, वो स्मृति बाबा हमें दिलाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप का आज के हमारे टॉपिक के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। आज जो टॉपिक है इच्छा मात्रम अविद्या। जितना हम स्मृति स्वरूप होंगे, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में होंगे, सत्य स्वरूप में आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, कुछ भी अप्राप्ति नहीं है। तो जब हम अपने सारे गुणों को, शक्तियों को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को, जो हमारा आत्मा का मूल स्वरूप है, जब हम उसको स्मृति में रखते हैं और एक नेचुरल अवेयरनेस जब हमारे अंदर उसकी बनती है, तो बहुत सहज भाव से इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं। तो एक जो, जब ये शब्द बोला जाता है इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है, क्या कहेंगे, ये ब्राह्मणों की स्थिति है या फिर देवताओं की स्थिति है, या दोनों की है? हमको अचीव करनी है ना ये स्टेज, हमको पहुंचना है वहां तक, हमको वैसा बनना है, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये जो है ये ब्राह्मणों की स्थिति है, या फिर आप लिख सकते हैं चैट में, या फिर देवताओं की स्थिति है? दोनों की है, हमारी है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुतों ने लिखा दोनों की है। वास्तव में ब्राह्मणों की ही स्थिति है, क्योंकि सतयुग में देवता स्वरूप में जब हम संपन्न बन गए उस स्वरूप में, तो वैसे ही कुछ अप्राप्ति है ही नहीं। तो इच्छा शब्द ही नहीं है, हम ये कहेंगे कि डिक्शनरी में ही नहीं होगा वो वर्ड, कि कोई इच्छा है और फिर हमें इच्छा मात्रम बनना है, या फिर इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या की बात ही तब आती है जब इच्छाएं हैं, और इच्छाएं तब है जब अप्राप्ति है, और अप्राप्ति तब है जब हमें ये अपनी ओरिजिनल स्टेज का ज्ञान नहीं है। हमें, हम भूल चुके हैं, हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर वो सभी शक्तियां और गुण, वो सब गॉड गिफ्ट थे, ओरिजिनल आत्मा के अंदर वो ओरिजिनल स्वरूप में थे। जब हम, जैसे ही आत्मा भूली, वैसे ही अंदर के खालीपन को भरने के लिए आत्मा के अंदर वो प्राप्ति की इच्छा आएगी ना। अब अंदर कुछ खाली है तो लगेगा बाहर से भरे। और एक ही शब्द हमारी, कोई भी हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, चाहे बोल में ना आए लेकिन सोच में भी अगर एक ये शब्द बार बार आता है, जो है चाहिए, किसी भी रूप में आता है, ये जरूरी नहीं कि स्थूल चीजों की प्राप्ति के लिए आता है चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो बहुत स्थूल जो फिजिकल मटेरियल प्राप्तियां हैं उसके लिए तो, उससे तो काफी पार हो गए ब्राह्मण, हो गए ना।
क्या कहेंगे, अभी हम उन चीजों की बात तो नहीं करेंगे ना, अभी वो करने की जरूरत नहीं है। उससे तो ऊपर उठ गए, हमें पता है, एटलीस्ट हमें ज्ञान है ये। और हम अब उन चीजों में उलझे हुए भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरे सोच में, मेरे संकल्पों में कहीं सूक्ष्म में भी, या मेरे बोल में ये आता है चाहिए, किस किस रूप में आ सकता है, ये सेल्फ चेकिंग की बात है। क्योंकि जब तक इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति नहीं है, तब तक संपूर्णता की ओर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहाँ कहाँ आता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आया ना चाहिए। कहाँ कहाँ आता है चाहिए, अभी चलेगी बुद्धि। सारा दिन में कितनी बारी चाहिए शब्द का यूज होता है। चाहिए मना, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, या अपने लिए भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब अपने आप से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जहां एक बार भी चाहिए शब्द आया है, तो मुझे तुरंत अपने आप को चेक करना है कि कोई इच्छा, अभी इच्छा का रूप दोनों इंग्लिश में डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस, किसी से उम्मीद, कुछ चाहना। चाहिए मतलब चाहना। सो हम चाहते हैं कि ये ऐसा करे, हम चाहते हैं कि ये ऐसा न करे। हम बोलते नहीं हैं बहुत बार कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं। क्योंकि हमें बोलना नहीं चाहिए इसलिए हम बोलते नहीं, लेकिन अंदर थोड़ा सा होता है कि थोड़ा तो कम से कम इसको समझना चाहिए। आया चाहिए, इसको समझना चाहिए। अच्छा, इसके साथ फिर दूसरे जो शब्द आते हैं जिसको बाबा अक्सर बोलते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसा कैसे। ये जो शब्द आए, इसके साथ क्या आया, शुरू कहाँ से हुए, इसका रूट क्या है, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, इच्छा। और फिर इसके बाद क्या आया, डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टता। और जहां असंतुष्टता है, वो मतलब हम क्या देख रहे हैं, एटीट्यूड है हमारा, एक दृष्टिकोण लाइफ के लिए हमारा क्या है, एटीट्यूड क्या है। हमें जो मिला है हम वो देख रहे हैं, या हमें जो नहीं मिला है हम वो देख रहे हैं। दोनों में से एक होता है। हर एक सिचुएशन में हम अपने आप को चेक करेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। प्राप्तियों की लिस्ट बनाई है कभी, बनाते होंगे ना, कभी कभी बनाई होगी। सो एक बुक लग बना लेनी चाहिए, एक नोटबुक, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट। उसमें छोटी बड़ी, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन प्राप्तियां, और किस किस चीज के लिए हम बाबा का और ड्रामा का शुक्रिया कर सकते हैं। वो शुक्रिया योग्य जितनी भी बातें मेरे जीवन में आती हैं, बाबा की मदद आती है, तो ये सब प्राप्तियों में ही काउंट होता है। एक नोटबुक लगा लो, उसमें ऐड करते जाओ एवरी डे कि आज मुझे क्या क्या प्राप्तियों का अनुभव। आपको हैरानी होगी कि वो इतनी सुंदर लिस्ट बन जाएगी, और वो नोटबुक इतनी अच्छी बन जाएगी कि वो आपके जीवन से किसी और को भी प्रेरणा दे सकती है। और जब जब थोड़ा सा डाउन हो स्थिति, थोड़ा सा नीचे हो, कभी कमजोर फील करें, तो अपनी ही लिखी हुई, अपनी हैंड रिटन, अभी आजकल कई लोग फोन्स पे नोट बना लेते हैं, आईपैड पे नोट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि नोटबुक में ही नोट्स बनाएं। क्योंकि इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। हम अपने हाथों से जब लिखते हैं, जो हमारी अपनी हैंडराइटिंग होती है ना, जो लिख सकते हैं, मोस्टली आप लिख सकते हैं, जो नहीं लिख सकते हैं उनकी बात अलग हो गई। तो अपनी हैंडराइटिंग को जब आप देखते हैं आपकी आंखों से, तो आपकी आंखें वो सिग्नल देती हैं, आपकी पुरानी स्मृति, जिस स्थिति में आपने वो लिखा था ना, वो स्थिति आपकी दोबारा से इमर्ज हो जाती है, क्योंकि वो उस हैंडराइटिंग के साथ, उस पेज पे जिस पे आपने वो लिखा हुआ है ना, उसके साथ पूरी स्टोरी जुड़ी होती है। ऐसा किस किस ने अनुभव किया है। ये बहुत गहरी साइकोलॉजी है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत बहुत एक अच्छी हैबिट है। बहुत सारे बाबा के बच्चों को है, जिनको नहीं है वो फिर शुरू कर दें।
तो ये नोट्स की जो आदत है ना, ये बहुत अच्छी होती है। जो भी जिसको बाबा बाबा ने खास बोला चार्ट लिखना है हर रोज, सबसे अच्छा तरीका चार्ट लिखने का भी क्या है? ऐसा नहीं कि रात को सोने से पहले सिर्फ लिखना है। वो तो ये है कि फाइनली तो लिखना ही लिखना है, लेकिन रात तक तो आजकल लाइफ इतनी फास्ट है, आधी बातें तो भूल ही जाती हैं। अगर अपनी पॉकेट में और अपने हैंडबैग में एक पेपर, एक पेन या छोटी सी नोटबुक एक और एक पेन हमेशा पड़ा रहे, जो भी आया ना संकल्प, एक अच्छा सा अनुभव हुआ, जैसे कोई बात आई मेरे सामने, फिर अचानक कैसे बाबा की मदद मिली, तो उसको साथ के साथ मैंने लिखा। लिख लो, ड्रॉ कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। ये सब प्राप्तियां हैं, ये प्राप्तियों की स्मृति है फिर। क्योंकि हम इच्छाओं से दूर कब होंगे? जब हमारे अंदर प्राप्तियों की स्मृति है। प्राप्तियों की स्मृति का मतलब भरपूरता की फीलिंग। कितना कुछ है, कितने कितने रिच हैं हम। ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हमको ये अनुभव होना चाहिए ना कि वी आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमको कितना सब कुछ मिला है, कितनी सब प्राप्ति हुई है। तो फिर दो शब्द हैं इसमें, जैसे एक है संपूर्णता, एक है संपन्नता। तो जैसे बाबा दो शब्द अक्सर इकट्ठे यूज करते हैं, संपन्नता और संपूर्णता। संपन्नता का मतलब क्या है? कि सब कुछ है। संपन्नता की फीलिंग माना मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। और सम और इसके बाद संतुष्टता। संतुष्टता क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये दोनों फीलिंग्स को जब आप कंबाइन करते हो, मेरे पास सब कुछ है, और फिर दूसरा संतुष्टता की मेरे को कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। सोच पा रहे हैं कि कैसी स्थिति है? वो है स्थिति। और जब ये स्थिति आती है, तब बाबा के प्रति प्यार, शुक्रिया, दिल में जो आभार है बाबा के प्रति, वो अपने आप जागृत होता है। तो अब जो पहली चीज है संपन्नता, वो कैसे अनुभव होगी? सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व संबंध बाबा के साथ। जब सर्व संबंधों का अनुभव हम करेंगे, आत्मा करेगी, तो उसे संपन्नता की फीलिंग आएगी। संपन्नता के बाद संतुष्टता। अगर संपन्नता की फीलिंग नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं संतुष्टता अनुभव करने के लिए, तो वो अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लाएगी। कि वो ऐसा हो जाएगा जैसे आप अंदर इच्छा है, लेकिन इच्छा को दबा रहे हैं, सप्रेशन है। तो अगर सप्रेशन है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। कुछ देर इच्छाओं को आप दबा लेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो फिर बाहर आएगी, तो वो बाहर और ही बड़े रूप में आएगी। जैसे ऊपर से आप प्रैक्टिस करो शांत रहने की, अंदर में आपको गुस्सा आ रहा हो, अंदर आप इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बाहर से आप कोशिश करो कि नहीं, बाबा ने बोला है गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। तो बाहर से आपने कंट्रोल कर लिया, कितनी देर कर पाएंगे? उसका रिजल्ट क्या होगा? या तो कुछ समय के बाद, सप्रेशन के बाद, जब आपका पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी, जितना कंट्रोल कर सकते थे कर लिया, फिर जब निकलेगा तो वो ऐसा निकलेगा, और कभी कभी बिल्कुल छोटी सी किसी बात पर निकलेगा, सामने वाले को लगेगा कि ये तो बड़ी बड़ी बातें भी इतने आराम से सहन कर लेते थे, इनको क्या हो गया आज? होता है ना कई बार ऐसा, और कहने वाले भी कहते हैं इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन। वास्तव में क्या था? वो इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं था। वो इतनी सी बात तो लास्ट वाला, लास्ट का हथौड़ा था। वो उससे पहले वाला सारा इम्पैक्ट, उसका जो इतनी सारी एक्यूमुलेट हो गई थी अंदर, फीलिंग्स अंदर इकट्ठी होती रहती है ना, बातें बहुत सारी इकट्ठी हो गई, और फिर करते 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 वो फोर्स के साथ फिर ऐसे फटता है। या तो ये होता है। दूसरा इसका रिएक्शन क्या होता है? फिर भी अगर हम बहुत सभ्य हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत पोलाइट हैं, तो हम फिर भी रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या आएगा? अपने हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है।
उसके भी जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। अब तो हम समझते हैं ना, क्योंकि फाइनल स्थिति अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम रूहानी यात्रा पर हैं। इस रूहानी यात्रा में सबसे फाउंडेशन में जो बात है, हम बिल्कुल पहले ही लेसन में समझते हैं इस बात, क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं ना। राजयोग मतलब राजा बनने के लिए। राजा माना अपना मालिक, स्वयं का मालिक, स्वयं का राजा बनना है। मतलब मेरा अपने ऊपर संपूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य अधिकारी। तो उसका मतलब क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी जिम्मेवारी लेना। मेरे जो भी मन में संकल्प चल रहे हैं, मुझे जो फील हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी मुझे फील होता है, मेरा जो भी रिएक्शन होता है किसी भी बात के प्रति, किसी भी सिचुएशन में, बाहर से परिस्थिति जो भी है, लेकिन वट एवर आई एम फीलिंग, मुझे उसकी जिम्मेवारी खुद लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नो कंप्लेंट। वी कैन नॉट कंप्लेन। हम किसी की शिकायत नहीं कर सकते। अगर अभी भी हम शिकायत कर रहे हैं, चाहे हमारी भाषा ऐसी है, शिकायत वाली भाषा होती है ना किसी किसी की, ये रीजन था ना, इसकी वजह से ना, उसकी वजह से ना, इसने ऐसा बोल दिया ना, वैसे तो स्थिति मेरी बहुत अच्छी थी, अगर ये व्यक्ति सामने नहीं आता ना, बाकी सब ठीक था। होता है ना ऐसा। तो अगर अभी भी हमारी भाषा में ये बात आती है, इसका मतलब पता है क्या क्या अंदर सूक्ष्म क्या प्रोसेस हो रहा है? पुराना पैटर्न बना हुआ है ना, एक संस्कार बना हुआ है पुराना, हमारा एक तरीका बना हुआ है सोचने का। ये एक डिफेंसिव एक एटीट्यूड होता है कि हम अपने आप के बचाव पक्ष में अपने, जिसको बाबा कहते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। तो ये वकालत है। ये वकालत है ना, कि ये कारण ना, इसके कारण ना, इसके वजह से ना। तो जैसे ही हमने ये बात बोली इसकी वजह से, या उसकी वजह से, या सिचुएशन ऐसी थी, या मौसम ठीक नहीं था ना इसलिए, अरे प्रकृति जीत आत्मा है। और हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, कारण क्या दे रहे हैं? तो जहां कंप्लेन, ब्लेम और एक्सक्यूज, कारण, कारण बताते हैं ना, जहां ये तीन चीजें आ रही, कंप्लेन माना शिकायत, किसी की शिकायत कर रहे हैं, शिकायत वाली भाषा थोड़ी सी भी ऐसे, कि इस वजह से, उसकी वजह से, ऐसे तो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन बस ये जो ये वाला व्यक्ति ऐसे बोल देता है ना, तो ये बड़ी कड़वी बात है, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो वो चाहिए आ गया, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाएगा तो हम ठीक है। तो ये फिर दोबारा से बैक टू जीरो आ गए ना। यहीं से तो यात्रा शुरू की थी। यात्रा कहाँ से शुरू की थी? कि राजयोगी बनना है। राजयोगी बना, अपना राजा बनना है। फिर जैसे ही मैंने कंप्लेन किया, मैंने अपना मालिक किसी और को बना दिया। अपनी फीलिंग्स का, मेरी फीलिंग्स का जिम्मेवार अगर कोई और है, इसका मतलब मेरा मालिक कोई और है ना। तो फिर हम राजा हुए या दास दासी हुए, उस घड़ी, उस घड़ी क्या है? प्रजा भी नहीं कहेंगे। बाबा ने तो कहा हुआ है, जो उदास होते हैं वो दास बनते हैं। और उदासी का कारण भी इच्छा है। उदासी का कारण भी तो इच्छा है ना, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं। हम जैसा सोच रहे थे कि ये व्यक्ति को ऐसा बिहेव करना चाहिए, उसने वैसा नहीं किया, उदासी आ गई। सो उदास माना, बाबा ने तो फिर बोल दिया, उदास माना उस वक्त फिर हम कौन सी पदवी वाली स्टेज में है? बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, सोचने में भी अच्छा नहीं लगता। दास दासी तो बनना तो दूर की बात है, सोचने का भी दिल नहीं करता है ना। तो इसीलिए स्वयं को हमें ये बात बार बार रिमाइंड करानी है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो नो कंप्लेन्स, नो ब्लेम,
नो एक्सक्यूजेस, कोई कारण नहीं, ओनली निवारण, ओनली सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम्स, ओनली सॉल्यूशंस। जैसे ही समस्या आई, समस्या में हम तुरंत समस्या की बात ना करके हम क्या करेंगे, बात समाधान की बात करेंगे। तुरंत सोचेंगे अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसकी भी लंबी लिस्ट है। लेकिन मुझे वो चीज देखनी नहीं ना, मुझे वो दरवाजा थोड़ी देखना है जो बंद है, मुझे वो दरवाजा देखना है जो खुला है। और डेफिनेटली एक दरवाजा तो जरूर खुला है, हर परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, मम्मा एक बात हमेशा कहती थी कि बाबा अपने बच्चों को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए नहीं दे सकते जो असंभव हो। अगर बाबा कोई आज्ञा दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, तो वो जरूरी बात है कि वो संभव है। असंभव कार्य करने के लिए एक माता पिता भी अपने बच्चे को जानबूझ करके कोई ऐसा काम देंगे जो वो कर ही ना सके? दोगे आप? बहुत सारे मदर्स मैं देख रही हूँ, देंगे आप? नहीं ना। हम उसको छोटा छोटा काम देते हैं, पहले उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता के अनुसार उसको छोटा छोटा इजी इजी काम देते हैं, ताकि उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़े। ऐसा ही होता है ना, कि उसको भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, और फिर उसको शाबाशी देते हैं बाद में कि देखा, ये देखो इतना बड़ा काम आपने अकेले कर लिया। खास उसे बताएंगे फिर। बाबा सुप्रीम फादर, बाबा भी है वो और माँ भी है, सर्व संबंध है ना। तो वो सुप्रीम माँ, क्या हमें ये बात हमेशा याद रखना, ये नोट करके रखना, कोई भी मुरली की पॉइंट, कोई भी बाबा की श्रीमत, कोई भी बाबा की आज्ञा ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो मेरे लिए संभव ना हो। अच्छा, कोई कोई ये कह देगा कि ये तो आप तो समर्पित हो, आप तो सेंटर पे रहते हो, आपके लिए तो ठीक है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, परिवार है, सब इतना सब विस्तार है, जॉब भी है और चीजें हैं। क्या ये एक्सक्यूज राइट है? बाबा की मुरली किसके लिए चल रही है? क्या बाबा ने कहा आज की मुरली केवल उनके लिए जो सेंटर पर रहते हैं? किसी मुरली में कहा बाबा ने? अच्छा, इस मुरली में से जो दूसरा पेज है वो उनके लिए जो गृहस्थी में रहते हैं, ऐसे बोला बाबा ने कभी आज तक? तो हमने कैसे अपने आप पिक एंड चूज कर लिया कि ये वाला पॉइंट तो उनके लिए होगा, जो सेंटर्स पर रहते हैं उनके लिए पॉसिबल है? नो, पॉसिबल सबके लिए है। क्योंकि बाबा आया ही किसके लिए है? बाबा ने तो कहा मैं आया ही उन बच्चों के लिए हो ना, जो साधारण साधारण प्रवृत्ति मार्ग, ज्ञान ही प्रवृत्ति मार्ग का है। बाबा आया ही मेरे लिए है, बाबा बात मेरे से कर रहा है, सारी बातों का फाउंडेशन ये है। तो जैसे ही हमने ये ट्यूनिंग करे अपने माइंड की, मुरली सुनते समय, मुरली माना मुरली की एक एक बात मेरे लिए है, तो आपको प्राप्तियां, वो एक फ्लो शुरू हो जाता है, प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती है कि बाबा मुझे क्या बता रहे हैं। जैसे अभी हमने एक बात कही कि मम्मा जो कहते थे कि बाबा कोई भी ऐसा कार्य नहीं देगा बच्चों को जो बच्चों के लिए संभव ना हो। साधारण प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले साधारण माताएं बहनें, बिल्कुल अनपढ़ भी हैं कई बाबा के बच्चे, उनके लिए भी है मुरली। आप सोच के देखो तो भगवान की मुरली किस प्रकार से है कि जो हर एक बच्चा बाबा का कर पाए। और उसके पीछे दूसरा गहरा राज है, क्योंकि भगवान है ना, और अब भगवान सम्मुख है। कोई गुरु नहीं बोल रहा है, कोई महात्मा नहीं बोल रहा है, कोई और ऑर्डिनरी व्यक्ति या कोई ऐसे ही इंटेलेक्चुअल दुनिया का वो नहीं बोल रहा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहा है। और भगवान को पता है कि मेरी आज्ञा को सुन करके भी पालन न करने की सजा मिल सकती है फिर। हमें पता है ना ये बात, कि अगर आज्ञा नहीं मानी है अभी, तो फिर, और वो भी अगर हमने हाँ जी कहा,
सामने बैठ के हमने मुरली सुनी, हम वो आत्माएं हैं। और फिर अगर हमने आज्ञा की अवज्ञा करी, भगवान की अवज्ञा करी, तो 100 गुना दंड है। तो क्या वो हमें जानबूझ के अवज्ञा करने जैसी स्थिति में डालेगा? आप सोच के देखिए कि ये जानबूझ के मैं ऐसा काम दूं, ये कर ही ना पाए, फिर इसको 100 गुना दंड मिले, ऐसे करेगा क्या भगवान? नहीं ना। तो पहली ही जो विंडो खुलनी चाहिए यहाँ से, जैसे ही हम कोई भी पॉइंट सुनते हैं, पुराने संस्कार वश मेरा मन हो सकता है कहे ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी बुद्धि ने समझा है ना, मेरी बुद्धि ने समझा है कि ये कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, ये वाली बात समझ में आई। तो दूसरी आवाज एटलीस्ट, चलो पहली नहीं आई, दूसरी आवाज साथ के साथ चेक करे और चेंज करे कि नहीं, बाबा कह रहे हैं तो संभव है, तो आज्ञा पालन करना है मुझे। अब वो कैसे करना है, वो मुझे अपने आप डिजाइन करना है, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां अलग अलग है ना। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे संभव है, अपने आप से एक सेल्फ टॉक चलती है ना, अपने आप से जैसे ही आप एक बात बोलते हैं कि संभव है, तो आपको संभावनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही आप कारण सोचते हैं, ये कारण वो कारण, ये एक्सक्यूज, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए मुश्किल है, तो वैसे ही दरवाजे बंद दिखने शुरू हो जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए निश्चय के आधार से विजय है ना। और बाकी जितनी भी कमियां और कमजोरियां हैं, उनका सबका आज के टॉपिक के साथ कनेक्शन है। क्योंकि जहां इच्छा आई कोई भी तरह की, जैसे अभी हमने बात की, जैसे ही हमने मुरली को धारण करना शुरू किया, प्राप्तियां शुरू हुई। और जैसे ही प्राप्तियां शुरू हुई, संपन्नता की फीलिंग आई। जब संपन्नता, अंदर से आत्मा भरपूर है, पेट भरा हुआ है, उसके सामने आप इतने सारे व्यंजन रख दो, उसका दिल ही नहीं करेगा, उसकी आंख भी नहीं जाएगी, खुशबू भी आ रही हो, उसका मन ही नहीं करेगा खाने का। ये वाली स्थिति है ना इच्छा मात्रम विद्या की। नहीं तो आजकल क्या होता है, अभी जाते हैं शॉपिंग करने, जरूरी चीज लेने जा रहे हैं, चलो, और कई बार ऐसा होता है लेने एक चीज गए थे, लेके 10 आ रहे हैं। किस किसने अनुभव किया है ये? जो चीज बिल्कुल नहीं सोची थी, किया है ना अनुभव? देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं कई। और ये अक्सर हो रहा है। वो लोग तो जो कर रहे हैं, जो डिजाइन उन्होंने इस तरह से किया है कि आपका दिल करे, लेकिन मेरे को चेक करना है मेरा दिल क्यों किया। इसका मतलब दिल का कोई कोना खाली है, जो चीजों से प्राप्तियां करना चाहता है, जो एक्सटर्नल कोई भी मटेरियल प्राप्तियों से संतुष्टता ढूंढ रहा है, तो अंदर कोई कोना खाली है ना। तो वो तुरंत चेकिंग होनी चाहिए कि जरूरी है। फिर मेरे अंदर थॉट क्यों आया ये चीज लेने का? बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट भरा है और 56 भोग सामने पड़े हैं, मन ही नहीं है, टच भी नहीं करेंगे। वो वाली स्थिति से टच, मतलब बाबा कहते हैं संकल्प से भी टच नहीं, संकल्प से भी टच नहीं करेंगे। क्योंकि अगर थॉट भी आया, देखूं तो सही, खुशबू तो बहुत अच्छी है, अगर ये थॉट भी आया, ये भी तो इच्छा है ना। मन से कंज्यूम कर रहे हैं ना, जुबान से, मुख से नहीं किया टेस्ट, मन से कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जब भोग भी लगाना होता है किसी चीज का, तो वो कहते हैं कि खुशबू भी नहीं लो उससे पहले, भले भगवान को स्वीकार कराओ। है ना ऐसा? जिन्होंने भक्ति की है अच्छी वाली, उनको स्मृति है, क्योंकि उसको भी झूठा माना जाएगा कि आपने पहले स्वीकार कर लिया, भगवान से पहले आपने स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब सिर्फ खुशबू लेना भी तो कंज्यूम करना है ना, वो भी तो भोग रहे हैं ना। चाहे हम आंखों से, अंदर की अतृप्ति, अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो अलग अलग रूप से दिखाई देंगी। इसकी बहुत गहरी और सूक्ष्म सेल्फ चेकिंग की जरूरत है। आंखों से कोई चीज
देखने का सुख, सुनने का सुख, कर्म में नहीं आया है कुछ भी। अब ये अलग अलग स्तर पे अलग अलग हो सकता है। आप में बहुत वर्षों वाले भी हैं बाबा के बच्चे, कोई नए भी हैं, सब है। अलग अलग स्तर पे अपनी अपनी स्थिति अनुसार आप इसे चेक कर सकते हैं कि अभी भी अगर उसमें से कुछ भोगने का, कंज्यूम मतलब उसमें आनंद का अनुभव अगर हो रहा है, बहुत अच्छा देखने में कोई चीज अच्छी लग रही है, सुनने में रस, ये सारे रस हैं। तो सबसे बड़ा रस कौन सा है? आंखों का रस है, कानों का रस है, जुबान का रस है। सबसे बड़ा है मन रस। अगर परमात्मा से, बाबा से मन रस मिल रहा है मुझे, योग में जो स्थिति ऐसी है कि अंदर ऐसे आनंद की स्थिति में है, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, अगर वो स्थिति है तो फिर मन ही नहीं करेगा ना, कुछ और चाहिए वाली स्थिति नहीं होगी। फिर क्या स्टेज आती है, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी लाइफ की छोटी छोटी समस्याओं का कारण ही इच्छा है। चिंता, भय, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, आजकल जो सब लोग बोलते रहते हैं, कभी कभी ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो इस सब का कारण क्या है? रूट कॉज है इच्छा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो कुछ तो इच्छा रहेगी। फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, हम जीवन में हैं, अब ये तो हो नहीं सकता है कि कुछ भी इच्छा ना हो, कुछ तो रहेगी ना। अगर नहीं होगी तो फिर तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट होना भी तो इच्छा है ना। अब कोई कहेंगे स्वर्ग में जाना है मुझे, स्वर्ग में देवी देवता बनना है, ये भी तो इच्छा है ना। है ना, वैसे बात तो सही है। तो बाबा ने क्या कहा, सारी इच्छाएं भगवान की एक इच्छा में समा दो। सारी जितनी इच्छाएं थी उसमें उसको एक, उसकी इच्छा में, प्रभु इच्छा। और प्रभु इच्छा क्या है? कि मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं, अच्छे बच्चे। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा, सिर्फ एक इच्छा रहे, अच्छा बनने की इच्छा। तो प्रभु इच्छा क्या है? अच्छा बनने की इच्छा ही प्रभु इच्छा है। और उस प्रोसेस में, अच्छा बनने की जो प्रोसेस है, उसमें फिर जो भी करना पड़े उसमें मुझे कष्ट फील नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे सामने है। जैसे कोई पढ़ाई करता है स्टूडेंट, उसका टारगेट होता है, उसको अचीव करना है, वो उसको एक रिजल्ट लाना है। तो उसने अगर ठान लिया है कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, मुझे ये डिग्री लेनी है, मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजों का जो वो त्याग भी करता है, तो वो उसे त्याग नहीं लगता, उसमें उसे कष्ट नहीं होता। सो प्रभु इच्छा मेरी इच्छा बन जाए। प्रभु इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छा बच्चा बन जाए ना, सिंपल शब्दों में। बाबा कहते हैं ना कई बार, राजा बच्चे हैं मेरे, सारे ही राजा बच्चे, प्रजा बच्चे तो नहीं बोलते बाबा। तो राजा बच्चा को राजा बच्चा फील करो एक्चुअली, कि हम बाबा के राजा बच्चे हैं। तो प्रभु इच्छा क्या है कि बाबा मुझे राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में देखना चाहते हैं। और स्वराज्य अधिकारी स्थिति क्या है? वंस अगेन जो हमने शुरू में बात की, कुछ नहीं चाहिए। राजा की सबसे सहज डेफिनेशन ये है, जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो राजा है। अभी चेक कर सकते हैं रोज, आज राजा वाली स्थिति रही या भिखारी वाली स्थिति रही। कुछ चाहिए तो भिखारी हो गया ना, भिखारी भी बना, फिर दास भी बना, फिर वापस राजा की स्थिति बना। सिंपल, ऐसा नहीं कि मेरे पास कितना है। राजा की क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। राजा की क्वालिफिकेशन ये है कि उसको जितनी है उसमें वो संतुष्ट है। और स्थिति ये है कि और कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, हाथ ऐसे है ही नहीं।
और महत्व क्या है इस स्थिति का? आज हम बात कर रहे हैं महत्व की। क्यों बनानी है ऐसी स्थिति? क्योंकि बाबा कह रहे हैं आपको तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। आगे आगे और ज्यादा क्यों लगने वाली है? अतृप्त आत्माओं की, उन अतृप्त आत्माओं की इच्छाओं को, सुख शांति की इच्छा, अंजलि भर लेने के लिए जो आएंगी आत्माएं, उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करना है आपने। अगर मेरे अंदर अभी वापस बाकी है कुछ इच्छाएं, तो मैं उन आत्माओं की इच्छाएं कैसे पूर्ण करूं? तो पहले अपनी छोटी छोटी डिजायर्स से पार, फिर और सूक्ष्म इच्छाएं आती हैं, सम्मान की, रिस्पेक्ट की, कि कम से कम थोड़ा बात तो करे, मेरी तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, क्लास में ही बैठे थे, कई बार तो बड़ी हैरानी होती है, कैसे कैसे, क्योंकि संस्कार है ना, बस वो नए कपड़े पहन के आ जाता है, पुराना संस्कार, वो ब्राह्मण वाले कपड़े पहन के आ जाता है वही पुरानी हैबिट, पुराना संस्कार, चाहिए चाहिए वाला ही है। लेकिन देखना, क्लास में बैठे थे, दीदी ने सबको दृष्टि दी, मुझे नहीं दी। वो जब दीदी सबको दृष्टि दे रही थी, तो ये आत्मा वहां कोने में बैठ के सारा समय क्या इंतजार कर रही थी? मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मिले, मेरी तरफ देखे तो सही। मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। मैंने ओम शांति किया था, उसका आंसर ही नहीं दिया किसी ने। वेरी सैड। पूरा दिन उसी दुख में, कष्ट में। ओम शांति मतलब क्या था? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन सारा दिन कष्ट में ओम शांति बोलने के बाद, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रावण कैसे आते हैं ना, ज्ञान के कपड़े पहन के आ रहा है, ज्ञान की भाषा बोल रहा है। सबसे पहले रावण, माया जो है बाबा के बच्चों में कहाँ अटैक करती है? बुद्धि पर ही तो अटैक करती है। पहले इच्छाएं दूसरी तरह की होती थी, लौकिक इच्छाएं होती थी। अभी अलौकिक परिवार में एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, जैसे ही हाथ ऐसे हुआ कि दूसरे से चाहिए मुझे कुछ, वहीं पे अलार्म अंदर में बजना चाहिए, वार्निंग साइन है। कष्ट की फीलिंग आई, दुख की फीलिंग आई, अतृप्ति की फीलिंग आई, या कभी कभी रोना भी आ जाता है कहीं, तो ये सब वार्निंग साइंस। रेड लाइट है, उसको ऐसे देखो कि रेड लाइट, अलार्म, वार्निंग। कैसे आ गया ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म कैसा है? बाबा डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? मौजों का युग, संगम युग, मौजों का युग। ब्राह्मण तो बस, बाबा कहते हैं मौज करो, खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है। तो अगर उसमें ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं, ये वाले क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे स्वयं को चेक करने की जरूरत है। तो इसीलिए सब सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा से मुझे होना बहुत जरूरी है। और उसमें छोटी छोटी चीजों को चेक कर सकते हैं, अभी बाद में हम योग भी करेंगे, लेकिन एक सिंपल चेकिंग पॉइंट्स कुछ एक मैं आपको देती हूँ, आप साथ साथ अभी चेक कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं, जो आपका कमरा है, जहां पर भी आपका सोने का कमरा होगा, रहने का आपका जो घर है, पर्सनल स्पेस है, जरा उसमें नजर दौड़ाना कि कितनी चीजें हमने एक्स्ट्रा इकट्ठी करी हुई है। क्योंकि जो अंदर की वृत्ति है वो इसमें नजर आती है। ये रख लो, ये भी काम आएगा, ये भी रख लो, ये भी काम आएगा, ये भी रख लो, और वो 2 साल से यूज नहीं हुआ है, काम नहीं आया है। और कोई कोई तो खाली डब्बे ही इकट्ठे करते रहते हैं। करते हैं। कोई कोई ठीक है, माताओं को आदत होती है कि हाँ थोड़ा ये काम आ जाएगा, अगर आ रहा है एक दो डिब्बे अलग बात है, लेकिन डब्बे ही डब्बे हो जाते हैं। प्लास्टिक्स बैग्स और बहुत सारी चीजें, आप उसी से चेक कर लो।
कि आत्मा अंदर रखना, ये सही बात है कि हम कोई भी चीज को वेस्ट ना करें, व्यर्थ ना गवाएं, लेकिन उसको मैंने ही अपने ही घर में एक ही कमरे में इकट्ठा करके रखना है, क्या ये जरूरी है? वेस्ट नहीं करें, किसी के काम भी आ सकता है, पर हम वो 2-2 साल 5-5 साल भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। है, बहुत सारे कपड़े हैं, यूज सिर्फ 4 हो रहे हैं, 4 ड्रेसेस यूज हो रही हैं, और बाकी सारे इंतजार ही कर रहे हैं। और वो जो इंतजार कर रहे हैं, वो जो मटेरियल जितना एक्यूमुलेशन है, जितना इकट्ठा किया हुआ है, तो क्या वो मुझे सुख दे रहा है? अभी मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ स्थूल चीजों की, जिसने आपके सिर्फ कमरे के स्पेस को नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ, उसने आपके मन के स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। कोई कोई लिख रहे हैं कि हम अभी नहीं बनवाते नए कपड़े, बहुत अच्छी बात है, नए नहीं बनवाते हैं, पुराने कितने इकट्ठे हैं वो भी देखना है, क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि कहीं पर भी मेरी अटैचमेंट अगर है, बाबा ने तो ये शब्द बोले थे कि अगर एक पुरानी टूटी हुई मटकी में भी, पुरानी टूटी हुई मटकी में भी अगर मेरी अटैचमेंट है, तो लास्ट में वो याद आएगी। बड़ी सूक्ष्म है ये बातें चेक करने की, कि इन चीजों से मुझे अपनी वृत्ति समझ में आती है। इसमें क्योंकि जिस तरह से हम चीजों और लोगों के साथ हम व्यवहार में आते हैं, मेरा ये भी तो व्यवहार है ना, मेरा चीजों के साथ कैसा व्यवहार है, मेरा लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, मेरा चीजों के साथ कनेक्शन, रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है, संबंध कैसा है, इकट्ठा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो इसका ये दिखाता है कि मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि वृत्ति में अंदर सिर्फ असंतुष्टता नहीं है, इनसिक्योरिटी है। सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कल ऐसा ना हो जाए। तो अगर इनसिक्योरिटी है, इसका मतलब निश्चय की स्थिति क्या है? इसका मतलब निश्चय की परसेंटेज कम है ना। बाबा कह रहा है मेरे बच्चों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगा। इवन अंत समय के लिए बाबा ने बोला कि आपको जब बिल्कुल अकाल वाली भी स्थिति हो, किसी को कुछ ना मिल रहा हो, बड़े बड़े लोग नोटों के बैग भर के लेके जाएंगे और खाना नहीं मिलेगा, ऐसे वक्त के लिए भी बाबा ने क्या प्रॉमिस किया हुआ है बच्चों से? दाल रोटी मिलेगा। ऐसे टाइम पर भी दाल रोटी मिलेगा। वो किस आधार से मिलेगा? कोई कोई पता है क्या कहते हैं, इसीलिए तो हम इकट्ठा करके रख रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, वो ठीक है, मधुबन के डायरेक्शन के अनुसार हम सबको एक स्टॉक रखना है, वो एक बात है, लेकिन उस स्टॉक से भी ज्यादा निश्चय रखना है। जरूरी थोड़ी है उस वक्त आप सेंटर पर ही होंगे या घर पे ही होंगे जब कुछ होगा। सबसे बड़ी बात है निश्चय रखना है, हम जहां पर भी होंगे। जहां पर भी होंगे वहां पर बाबा मुझे कमी होने नहीं देगा। एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड। जो नीड है, जरूरत है, जो जरूरत है उसके लिए बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है, ग्रीड के लिए नहीं किया हुआ, इच्छाओं के लिए नहीं किया हुआ। लोभ लालच के लिए नहीं बाबा ने प्रॉमिस किया कि तुम जो भी कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, उसके लिए नहीं कहा। बाबा ने कितना प्रॉमिस किया हुआ है? 2 रोटी, 3 रोटी नहीं कहा बाबा ने, क्योंकि तीसरे की जरूरत नहीं है। तो मतलब जितनी जरूरत है उतना बाबा कमी नहीं होने देगा। इससे बड़ी गारंटी पूरी दुनिया में और कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं दे सकती। दे सकते हैं वो भी, इंश्योरेंस कंपनी वाले कितनी कंडीशंस लगाते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है? पहली बात है निश्चय,
और दूसरी बहुत बड़ी अच्छी बात है एक, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है। आप करके देखना, आपने अनुभव भी किया होगा छोटी छोटी चीजों में, अपने जीवन में अनुभव किया भी होगा कि जब आप, ऐसे मोमेंट्स थे आपकी लाइफ में जब आप जैसे छोड़ देते हो ना, नहीं मुझे सोचना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं, उस वक्त वो चीज आ जाती है सामने। होता है ऐसे कई बार, जब तक उस चीज के पीछे भाग रहे थे, चाहिए 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 चाहिए, तब तक भाग ही रहे हैं, थक रहे हैं, नहीं मिल रही। और जैसे ही आपने लेट गो किया, छोड़ दिया, वो चीज सहज भाव से, बड़े प्यार से आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है सेवक के रूप में। ये समय भी, प्रकृति के पांचों तत्व भी, सारी वस्तुएं, सब कुछ आपके सामने कब समर्पण करता है? जब हम अपनी इच्छाओं का समर्पण करते हैं। जैसे ही आपने अपनी इच्छाओं का समर्पण किया, आप भी फ्री हो गए। वो चीजें चलो आपके सामने आ जाएंगी, वो तो राइट टाइम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं कि आज ही आ जाएगी। टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, निश्चय है ना, ये टेस्ट थोड़ी कि मैंने देखूं तो सही बाबा करता है कि नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब निश्चय नहीं है ना। जिस वक्त जरूरत होगी उस वक्त आएगा। लेकिन जैसे ही आप इच्छाओं का समर्पण करोगे, कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहली प्राप्ति क्या होगी पता है? अंदर की फ्रीडम सबसे पहली प्राप्ति है। आप मुक्ति की जो अवस्था होती है ना, जीवन मुक्ति की अवस्था, उसका अनुभव उसी घड़ी शुरू हो जाता है। क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का कनेक्शन है जीवन मुक्ति के साथ। और जो जीवन मुक्ति की अवस्था है उसको इसी जन्म में हमको अनुभव करना है। तब हम डिजर्व करते हैं कि हम सतयुग में जाकर के उस स्थिति में उस जीवन को जिए। उसका अनुभव यहाँ है। जिस घड़ी आपने इच्छाओं को साइड में रख दिया, कुछ चाहिए ही नहीं, सब है। पुराने लोग बोलते थे ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कोई पूछे, उसकी कृपा से सब सही चल रहा है, सब अच्छा है, मतलब कोई शिकायत ही नहीं है लाइफ से। जैसे ही आपने ये बोला, आप बोल के देखना, कृपा तो है ना, हमारे से ज्यादा और किसने पाई है भगवान की कृपा? सारा ज्ञान दे दिया ज्ञान सागर ने अपना, अभी तो पैकअप करने का टाइम आ गया। अब तो बस ऐसे आप देख रहे हैं, परिस्थितियां हम सभी देख रहे हैं, हम सबके सामने है कि भी दुनिया में एक साथ क्या क्या चल रहा है। अचानक अचानक ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, युद्ध भी कितने सारे स्थानों पर शुरू हो गए हैं। सिग्नल्स तो मिल ही रहे हैं ना। सो समय अपने इशारे दे रहा है। लेकिन हम, अच्छा बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों का इंतजार कर रहा है ड्रामा भी अभी, वैसे तो सब, बस हम तैयार नहीं हुए हैं, प्रकृति तैयार है, सारा सामान तैयार है परिवर्तन के लिए। ये अभी सृष्टि चक्र के हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे बिल्कुल परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी है। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए। तो क्या लगता है कि कब तक ड्रामा इंतजार करेगा? ड्रामा सबका इंतजार नहीं करेगा। ड्रामा सिर्फ जो माला के मणके बनने हैं, जैसे ही वो तैयार होते हैं, बाकी सब तो नंबर वार की लिस्ट में जाएंगे ना। तो जैसे ही तैयार होते हैं, तो अभी समय, हम ये कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी ग्रेस पीरियड पे चल रहे हैं। और कोविड के बाद से तो बिल्कुल देख सकते हैं ये वाली चीज को, पूरा हो चुका है। बहुत कम समय, अब बस ये है कि एक्स्ट्रा टाइम, वो भी भगवान का प्यार है ना बच्चों के साथ, तो एक्स्ट्रा टाइम बाबा ने हमको दे दिया है। अभी ये इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसे बार बार नहीं मिलता है ग्रेस टाइम। ग्रेस टाइम का पूरा फायदा हमें उठा लेना चाहिए। तो अभी तो ऐसे कि बिना टाइम वेस्ट किए, मम्मा का मंथ चल रहा है,
और मम्मा की प्रेरणाओं से, मम्मा के जीवन के बारे में अब तक भी आपने बहुत कुछ सुना है। जिस दिन से समझ में आया, बाबा को समझा, उस दिन से बस बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। हुक्म ही हुक्म चला रहा, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, नो कंप्लेंट्स, और सिर्फ एक ही धुन, संपन्न बनना है। आज याद रखेंगे कि प्रभु इच्छा ही हमारी इच्छा, और कोई इच्छाएं फिर रहेंगी नहीं। और प्रभु इच्छा क्या है? बाबा के समान बनना है। तो उस समान स्थिति का अनुभव मुझे करना है। तो अभी थोड़ा बैठेंगे अभी बाबा की याद में, और अनुभूति में बैठेंगे, इसी स्थिति की, इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति, सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, अपने उस स्वरूप को इमर्ज करेंगे जैसा बाबा हमें देखना चाहते हैं। आप थोड़ा म्यूजिक वहां से प्ले कर सकते हैं? जी दीदी। आज यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल। शांति। अपने मन को एकाग्र कर ले। मैं स्वराज्य अधिकारी, सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न आत्मा, मन ही मन अपने भाग्य की महिमा गुणगान करेंगे। मैं भाग्यशाली आत्मा, जिसे स्वयं भगवान ने चुना, अपना बच्चा बनाया। बाबा ने मुझे अनेकों वरदानों से भरपूर किया। इस दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से महसूस करें, भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। स्वयं भगवान की नजर पड़ना माना ही भाग्य उदय होना। महसूस करेंगे, दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे।
याद करें वो घड़ी जब परेशान मन हलचल में भटक रहा था। दुनिया की भीड़ में खोया हुआ सत्य की तलाश में भटक रहा था। मन की आंखों से देखें, जैसे चारों ओर अंधेरे में बहुत सी परिस्थितियों से जब मैं आत्मा घिरी हुई थी, ऐसे में स्वयं भगवान मुझे आकर मिला, मेरा हाथ थामा, मेरे सिर पर हाथ रखा और जैसे कि सारे कष्ट, सारे प्रश्न मर्ज हो गए। महसूस करेंगे दिल से ऐसे बाबा का शुक्रिया, आभार। मेरा दिल अब ये गीत गाता है, पाना था सो पा लिया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन संपूर्णतः संतुष्ट है, शांत है। सारे प्रश्न समाप्त हुए, सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गए। अब और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की किरणों की छत्र छाया में, बाबा की किरणों की गोदी में आत्मिक विश्राम अनुभव करेंगे। अब बाहर की कोई भी बातें, चीजें न मुझे आकर्षित कर सकती और ना ही मुझे कोई परेशान कर सकती। कोई इच्छा इस दुनिया की बाकी नहीं, बस एक प्रभु इच्छा ही मेरी इच्छा बन गई। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, बहुत ही पावरफुल क्लास रही। कैसे हम इच्छा मात्रम अविद्या बने, बिना विस्तार में जाए
आपने बहुत कम शब्दों में हमें सूक्ष्म ये रियलाइजेशन करा दिया कि सूक्ष्म इच्छाएं कहाँ कहाँ फंसी हैं, जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। वो वस्तु, वो गार्बेज, वो पॉलीथीन, वो बॉक्सेस, वो कपड़े, कहाँ कहाँ हमारी इच्छाएं हैं, बुद्धि हमारी फंसी हुई है, जो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनने नहीं देती। ये चाहिए शब्द कितनी बार पूरे दिन में हमारे दिनचर्या में हम यूज करते हैं, और वो हमें बंधन में बांध देती है, कहीं ना कहीं इच्छाएं ले आती है। तो बहुत ही आपने अच्छे से इस कम शब्दों में हमें ये अनुभव करा दिया, हमें प्रैक्टिकली हमारा पुरुषार्थ में इससे बहुत हमें हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत शुक्रिया। और दीदी कुछ क्वेश्चंस क्या ले सकते हैं अगर हमारे पार्टिसिपेंट पूछना चाहें तो? 5-10 मिनट जी। ले सकते हैं। जी दीदी। जी। अच्छा, तो जो भी अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी। आ, योगेश भाई आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेश्चन ओ, पूछेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, थोड़ा योग की आप विधि बता दीजिए। योग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मन मेरा बहुत अस्थिर रहता है। मन स्थिर नहीं रहता। एकाग्रता के लिए मतलब दो चीज। अभी जब बैठे योग में तो कैसी फीलिंग थी? योगेश भाई आप हैंड रेज करेंगे तो आपको दोबारा अनम्यूट करेंगे। हेलो। जी दीदी। जी। हाँ। दीदी, महसूस नहीं कर पाता मैं, मतलब कि बोलता हूँ लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को। मैं मतलब फील नहीं कर पाऊँ। जैसे मैंने बोला, मैं शांत तो एक्चुअली देखिए, योग का जो ऐसा, जैसे हम बैठ के योग करते हैं, सिर्फ वही योग नहीं है, लेकिन हमारी सारे दिन की स्थिति का, सारे दिन के संकल्पों का आपके बैठने वाले योग के ऊपर उसका पूरा प्रभाव होता है। क्योंकि हमारा योगी जीवन है ना, 1-2 घंटे का योग नहीं है हमारा, या 10-15 मिनट का योग भी नहीं है हमारा। हमारा दिन का, सारा दिन की दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर के पहला संकल्प, इसमें शुरू कर सकते हैं इस तरह से कि सुबह उठते ही मेरा पहला संकल्प और रात को सोते समय लास्ट थॉट। जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है ना, आप देखो मोबाइल, ये सब चीजें हाथ में एक बार आते हैं तो छूटता ही नहीं है, फिर उसको स्क्रॉल ही करते जाते हैं। तो हमें खुद की अपनी चेकिंग करना जरूरी है कि सारा दिन में अगर व्यर्थ जा रहा है मेरे, किसी भी रूप में व्यर्थ जा रहा है, तो फिर मन को एकाग्र होने में फिर कठिनाई आएगी ना। वो एकदम से एकाग्र नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि योग तो हमारा सहज है, योग मुश्किल नहीं है, याद ही तो करना है बाबा को, जैसे प्यार से किसी को याद करते हैं। लेकिन ये चेकिंग करनी है कि जो कह रहे हैं मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब मन कहीं और जा रहा है। तो मेरा मन कहाँ जा रहा है उसको चेक करना है, और वो गेट्स बंद करने हैं। जितना हो सके मोबाइल यूज करना है टाइम फिक्स करके कि ये मैसेज चेक करने का मेरा ये टाइम है, ये रिप्लाई करने का टाइम है, हो गया। बाकी फोन कॉल रिसीव कर लिया, बाकी ये वाले टाइम पे बंद रहेगा। रात को 1 घंटा तो बिल्कुल नहीं देखना है, रात को सोने से पहले वाला टाइम तो बिल्कुल नहीं देखना है। ऐसे अपने लिए कुछ जब हम मर्यादाएं और डिसिप्लिन बनाएंगे, ये कोई और तो नहीं कर सकता है, स्वयं ही स्वयं के लिए डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जब हम ये याद रखेंगे कि बाबा मुझे किस नजर से देख रहा है, ये भी तो योग है ना। आप दिन भर में अगर बाबा की बात याद करते हैं, कोई भी कार्य करते हुए, कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या ये बात बाबा को पसंद आएगी? ये जो मैंने अभी बोला, ये जो मैंने अभी सोचा, ये बाबा को पसंद आएगा? तो जो बाबा का दिल पसंद है वही कार्य करना है, वही संकल्प करना है। योग कैसे नहीं लगेगा? आप नहीं लगाओगे, बाबा बुला लेगा अपने आप। क्योंकि सारा दिन बाबा 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 की बातें याद रहेंगी ना, तो अपने आप खींच होती है, आकर्षण होती है। ठीक है। राक्षी बहन आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। वो आपने बोला था कंपेयर ना करो, तो वो कंपैरिजन अपने आप आ जाता है। मतलब मैं गृहस्थी में हूँ, 4 साल से ज्ञान में हूँ,
तो सवेरे खाना पकाने का थोड़ा कंटाला करती हूँ, तो सवेरे उठने के बाद वो आ जाता है कि क्या मतलब बाबा ऐसा क्यों लाइफ दिया, योगी का लाइफ देने चाहिए था। ब्रह्म कुमारी सेंटर में मैं सेटल होना चाहती हूँ, वहाँ पे अच्छा चलता है। सवेरे अमृत वेला, फिर मतलब ज्यादा योग और ज्ञान यही मुझे चाहिए। खाना बनाने का झमेला नहीं चाहिए, तो सवेरे उठने से ही वो संकल्प चालू हो जाता है। पर बाबा तो तो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि आप भोग लगाओगे, बाबा को प्यार से कुछ बनाओगे और बाबा को भोग लगाओगे। ये तो बड़ी अच्छी विधि है योग की। हम भी करते हैं, आप सेंटर में होते तो भी आपसे बनवाते हम खाना। हम भी तो बनाते हैं सुबह उठ के। और ये योग की मैं तो ये समझती हूँ कि बाबा के साथ कनेक्शन का सबसे सुंदर तरीका है। बाबा के लिए भोग बनाया, बनाते समय भी ये स्मृति रही, वो योग लगा, है ना। जितनी देर मैं बना रही हूँ, जैसे माँ बच्चे के लिए बनाती है तो उसको सारा समय याद रहता है, उसको ऐसा पसंद है, इसमें ये भी डाल दूं, ये भी डाल दूं। उसका योग बच्चे के साथ लगा होता है। तो खाना बनाना नहीं सोचो, आप सोचो भोग बना रही हूँ, भगवान को स्वीकार कराना है, बाबा को खिलाना है, बाबा के लिए बनाना है। तो वो आपका ज्ञान भी हो गया और योग भी हो गया उसमें। आपके तो और एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो गए। और जितनी आत्माओं के अंदर वो भोजन जाएगा, उन सब का भी कल्याण होगा, साथ में सेवा भी हो गई। खाना बनाने में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जमा हो गए आपके। कितनी सुंदर विधि है, उसी को कन्वर्ट कर दो। सिर्फ थॉट ही तो चेंज करना है। ठीक है। जी। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच। जी बहुत सुंदर दी। जी कोमल बहन, आप। ओम शांति दीदी। दीदी ओम मुझे शांति। ना आजकल मतलब मैं ना पहले ना बैठती थी मतलब ध्यान में, आजकल खुली आंखों से थॉटलेस 4-4 5-5 घंटे बैठ जाती। थॉटलेस तो मुझे ऐसे डर लगने लग पड़ा है कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। आर यू श्योर कि थॉटलेस हो आप? यस, आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज इसको मैंने बार बार देखा है। इट्स लास्ट 6 मंथ से हो रहा है मेरे साथ। मतलब कोई थॉट जब नहीं है, बस आपने देख के देखो, आसान। जब आपने ये कहा कि मैं थॉटलेस हूँ, तो ये भी तो एक थॉट है ना। हाँ। आत्मा बिना थॉट के तो नहीं रह सकती ना। जैसे आप कह रहे हो मैंने बार बार देखा है, तो जब आप देख रहे हो मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तब भी तो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो ना, वो भी। तो ये भी तो थॉट है। क्योंकि जी। आत्मा थॉटलेस नहीं हो सकती जब तक वो शरीर में है। ओके। इसीलिए योग जो बाबा ने बताया वो ये बताया कि थॉट को डायरेक्शन देना है। मुझे ओके। अपने आप को गाइड करना है कि किस दिशा में अभी मुझे 1 घंटा बैठना है, तो मुझे किस स्वमान के साथ बैठना है, किस स्थिति में बैठना है। अभी मुझे अशरीरी अनुभव करना है, अभी मुझे शांति का अनुभव करना है, प्रेम का अनुभव करना है, या मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करना है। डायरेक्शन दे दो। सिर्फ यही जी। देखते रहोगे कि थॉटलेस हो गया, थॉटलेस हो गया, वो तो एक तरह से नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन जमा भी कुछ नहीं हुआ ना उसमें। जी। तो जमा करने की डायरेक्शन में उसको दे दो थॉट्स। कभी बाबा के बस प्यार का अनुभव करना है, प्यार के सागर में समाये। ठीक है। जी। थैंक यू। ओके। अच्छा। और कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी मोना बहन, शांति दीदी। दोबारा आप हैंड। और जी। जी दीदी, जैसे मैं जब परम धाम में पहुंच जाती हूँ ना, तो पहले तो मतलब मन कौन को बोल रहा है? संकल्प दे दिए। दीदी मैं बीके मोना बोल रही हूँ। हाँ जी। ओम शांति दीदी। जब बाबा से योग में सूक्ष्म तन से बात करके जब परम धाम में पहुंच जाते हैं, तो फिर बोलने का मन नहीं होता। मतलब बाबा की ऐसे किरणें आ रही हैं और मेरे अंदर समा रही है, ऐसा अनुभव मैं करती हूँ। तो जो कमेंट्री होती है उसको मैं बंद कर देती हूँ। तो क्या ये गलत है? मतलब जैसे भी आपने बोला कितना ना समय कि हुआ आपको ज्ञान में? मुझे समय हो रहा है दीदी, 5 या 6 साल कंप्लीट हो रहा है मुझे। नहीं, वैसे देखो, वैसे भी योग जो है वो आपकी पर्सनल मुलाकात है बाबा के साथ। जी। गाइडेड मेडिटेशन जो होता है, कमेंट्री होता है, उसकी एक मदद होती है। जैसे जी। कई बार जब हम संगठन में कर रहे हैं तो सभी एक ही संकल्प में बैठे, उसके लिए एक जी। उसकी मदद होती है।
या फिर नयों के लिए होती है कि उनको नहीं पता है कैसे हम अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, तो उसके लिए गाइडेंस है। बाकी फाइनली तो इस सबसे परे जाना ही है वैसे भी। योग तो आपका पर्सनल है बाबा के साथ, और उन बाबा की किरणों में, बाबा की शक्तियों में समाना ही तो योग है। आत्मा को फिर वही स्थिति अचीव करनी है, वो तो अच्छी बात है। आपको कमेंट्री की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, उसमें बुरा क्या है, उसमें तो और ही अच्छा है। बाबा ने तो बोला है कि लास्ट में ये कोई साधन होंगे ही नहीं। कमेंट्री थोड़ी चला पाओगे जब बम चलेगा, मिसाइल गिरेगा, कुछ अर्थक्वेक आएगा, उस वक्त ये थोड़े होगा, बिजली ही नहीं होगी, ना इंटरनेट चलेगा, कहाँ से कमेंट्री चलाएंगे, कोई यूट्यूब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी दीदी। ये तो अभी एक बात जितनी देर चल रहा है तो अच्छा है, अभी अभी चल रहा है तो हम बेनिफिट ले रहे हैं, अभी दूर बैठे भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये जी सब आधार बनते हैं, लेकिन फाइनल स्थिति वो है, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो पहले आधार देते हैं ना, लेंटर डालते हैं, जब छत डालते हैं आधार देते हैं, जब रेडी हो जाती है छत तो फिर वो निकाल देते हैं। तो ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्लासेस, सीनियर्स के क्लासेस, बाबा की मुरलियां और बाकी सारी चीजें भी, जो भी पुरुषार्थ अभी चल रहा है, ये हम जूम पे क्लासेस कर रहे हैं, ये सब वही है, लेंटर डल रहा है ना अभी। फिर जी ये निकल जाएगा, सिर्फ वो रह जाएगी जितनी पक्की आपने अपनी स्थिति बना ली। जी। दीदी ये योग जैसे मैं करती हूँ ना, मुझे पावरफुल योग बैठ के ही होता है। बेसिकली अमृत वेले बहुत आनंद आता है, लेकिन कर्म करते हुए फिर मुझे अभिलाषा रहती है कि वही योग की स्थिति मेरी बने। कर्म करते हुए मुझे उतना आनंद नहीं आता कर्म जितना बैठ करते हुए के बाबा। दूसरी स्थिति का अनुभव करो, फिर कर्म करते हुए आप अनुभव करो कि अब जो शक्ति भरी है, इस प्रकाश देने का भी अनुभव करो। उसमें फिर बाबा के साथ डायलॉग होता है ना, जैसे ऐसे बाबा जी मेरे साथ साथ चल रहा है, बाबा मेरा साथी है, कंपेनियन है, वो फीलिंग में अनुभव करो। अलग अलग स्थितियां है ना योग की भी। जी दीदी। और एक और जैसे कि नमः शाम का बाबा ने टाइम दिया है कि ये करना है, जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं हम्म, करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भावना रहती है कि मैंने गलत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। जिस जो लक्ष्य मेरा है, तो मतलब ना बाबा का ढंग से योग कर पाती हूँ, ना कर्म में अच्छी तरह कर पाती हूँ। वो मुझे अंदर फीलिंग को कैसे खत्म करूँ? इसीलिए जो अनुभव किया बाबा ने, जो अनुभव दिया आपको, उसका पहले शुक्रिया करो। जो जो जी अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं, उसको नोट करो। कभी पावर का जी जो आप कह रहे हो, कभी पावरफुल अनुभव जी किया, कभी बाबा के प्यार का अनुभव किया। अगर सेम टाइम पे नहीं बैठ पाए, समझो कोई और काम है, कई बार फैमिलीज में कई कारण होते हैं, तो बाद में बैठ गए। जी अगर उसी वक्त बैठ सकते हो, वैसे तो अच्छी बात होती है टाइम निश्चित करना, लेकिन बहुत ही मजबूरी होगी तो ऐसा नहीं फिर कि वो चला गया टाइम तो चला गया, फिर दूसरे टाइम पे बैठ जाओ। जी दीदी। तो शुक्रिया लेकिन उसमें आपका, अपने आप को शुक्रिया बार मैम। बार दोषी नहीं बनाओ, बार बार गिल्ट में नहीं जाओ कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो किया उसको तो अनुभव करो, और उसके लिए जो बाबा की मदद मिली है उसका शुक्रिया जितना करोगे, तो ये फीलिंग चली जाएगी अपने आप। अब जी शांति दीदी, शुक्रिया आपका, आपने शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा कि बाबा योग बाबा के साथ पर्सनल मुलाकात है, तो जब लेकिन जब परम धाम में भी जाते हैं ना, तो पर्सनल मुलाकात करते करते भी कोई ना कोई बात आ जाती है, तभी महसूसता होती है। तो ये क्या करें इसको? तो पहले वो जो बात है ना उसको क्लियर करके उसके बाद परम धाम जाओ, क्योंकि परम धाम में तो आवाज है ही नहीं, वहां पे बात कर ही नहीं पाओगे ना फिर। इसलिए पहले रू रिहान, पहली स्टेज है जो योग की, वो रू रिहान, पहले बात कर लो, बाबा को दे दो, सागर में समा गई, सागर में डाल दी। उसके बाद फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो, फिर जाओ परम धाम में, समा जाओ बस बाबा की याद। फिर शक्तिशाली बीज रूप स्थिति है ना, क्योंकि परम धाम में जाके अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी बात सुनाऊं बाबा को, वो तो आवाज से परे की दुनिया है ना। पहले जी सब क्लियर करके, भले लेटर में लिख दो, ऐसे सुना दो, क्लियर करके बिल्कुल खाली होके फिर बैठ जाओ बाबा के पास। और दूसरी चीज दीदी, ओम जिस शांति दिन से दीदी। ये जो अहमदाबाद में क्रैश वाली घटना हुई है ना, उस दिन से किसी से बात करने का मन नहीं करता है,
और अपने आप को लगता है जैसे रिस्ट्रिक्ट कर लूं, जो प्रोजेक्ट चल रहा था अब छोड़ दो, सब कुछ मत करो, कुछ भी एक्सपेंड मत करो, सब समेट लो, इस तरीके से फीलिंग आ रही है बिल्कुल। वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसे तो देखो ये सब चीजें तो अभी और ही बढ़नी है, और एक तरीके से ये बात तो सत्य है, टाइम ही समेटने का है अभी। लेकिन जब तक अंत नहीं होता है तब तक सब कुछ है साथ साथ। जब तक हम हैं इस जीवन में, संबंध भी है, कार्य व्यवहार भी है, और जो भी आपका एक रोल्स है, जो आपको जिसको जो रोल मिला हुआ है आत्मा, वो रोल भी हमको प्ले करना है, लेकिन अंदर से डिटैच होके। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी से बात ही ना करें, लेकिन अंदर से कोई एक्सपेक्टेशन, आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी इच्छाएं नहीं, लेकिन कर्म तो करना ही है ना, कर्म क्षेत्र में है। बाकी वो आपको देखना है कि आपका कितना विस्तार है, और क्या वो जरूरी है उतना विस्तार, या उसको थोड़ा समेट सकते हैं। जितना समेट सकते हैं उतना अच्छा ही है। तो वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक का अलग अलग परिस्थिति है ना। अगर किसी को समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मैंने टू मच विस्तार कर लिया है, इसमें मेरा ज्ञान योग की स्थिति पर, मेरे पुरुषार्थ पर इसका इफेक्ट आ रहा है, तो मैं उसको बैलेंस करूँ। कोई भी चीज की अति तो अच्छी नहीं है। टाइम तो अभी कम ही है, ठीक है ना। बाकी वैराग्य, ये फिर हद का वैराग्य हो जाता है। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने का, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, तो फिर वो हद का हो जाता है। हमारी तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है, सदा ही रखनी है। कोई घटना हुई, अगर उसके आधार से हुआ है, तो फिर वो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वापस उसी में आ जाएंगे स्प्रिंग की तरह। ज्ञान से, समझ से वैराग्य। जी। ओम जी। शांति देवी। अभी ये जो मास चल चल रहा है, और भाई जी ने ये जो अच्छा मौका हम लोग को दिया है, तो इतने साल से ज्ञान में होते हुए भी जैसे मम्मा का हर साल मनाते थे कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कोई भी सेवा मिलती है तो बाबा करवा रहा है। लेकिन ये साल पक्का हुआ है कि ये हुक्म ही हुक्म चला रहा है मतलब क्या है। कोई भी सेवा मिलती है, सेंटर में मिलती है या कोई घर में भी, अभी घर कोई हमने बाबा का सेंटर समझ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये इसमें से थोड़ा ही होता है। जैसे दीदी ने कुछ बताया तो हम पहले समझते थे अरे क्यों ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे बाहर थोड़े ही होता है, ये तो सेंटर पे रहते हैं, इनको मालूम नहीं बाहर क्या चल रहा है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, उन्होंने, बाबा ने उनको निमित्त बनाया, मतलब बाबा ही बोल रहे हैं उनके मुख से। तो जो बोल रही है दीदी मतलब होने वाला ही। जैसे आज पक्का किया आपने कि बाबा कोई ऐसी कठिन ये आपको देता नहीं है सेवा, मतलब जो होने वाला नहीं है बच्चों से वो नहीं देता है। तो अभी एक सेंटर का ही चल रहा है, हमारा सेंटर लेने का है बाहर, तो बहुत से बड़ी सेवा है वो। तो वो सब बाहर लोग बोल रहे हैं कि यार ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी मिलेगा जगह ऐसा। लेकिन बाबा ने बोला है और दीदी के मुख से निकल रहा है, मतलब ये होने वाला ही है। और आपने आज पक्का किया कि बाबा कोई ऐसी कठिन सेवा आपको दे नहीं देता है जो होने वाली नहीं है। तो ये आज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दीदी। और ये मास चल रहा है, ये भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स, ये सब सेवाधारी है इनको भी बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन एक मेरा प्रश्न है दीदी कि अमृत वेला अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, कितनी भी कोशिश करे तो ये बाबा मतलब कितनी मैं पत्र लिखती हूँ या कुछ दिन भर का पूरा रहता है ये, फिर भी ऐसा हो रहा जैसे अभी है। आपने बोला ना, अभी आपने बोला ना, जैसे इस तरह की कोई थॉट्स अंदर चलती हैं, कोई भी तरह का अगर भारीपन है, या कोई भी तरह की असंतुष्टि है, जैसे आप कह रहे हो अभी कि अभी तक भी ऐसे थॉट्स थे बीच बीच में कि ये ठीक नहीं है, या ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मतलब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हम। अगर पूरी तरह से जो भी आज्ञा मिली, जो श्रीमत मिली, उसमें थोड़ा सा अपना मिक्स हो रहा है अगर, तो फिर वो भी भारीपन लाता है ना, कि हम मना भी नहीं कर सकते, करना भी है लेकिन पूरा मन से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भारीपन आता है। और इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जिस संघ का भी होता है। कई बार सभी ब्राह्मण भी तो नंबरवार है ना, तो कभी कभी कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है थोड़ा सा, या वो अपनी स्थिति, अपनी क्षमता और अपनी समझ के अनुसार बोल रहा है, तो आप भी उसके प्रभाव में आ गए, तो वो उससे फिर एक वातावरण बन जाता है भारीपन का।
नेगेटिविटी का, थोड़ा नेगेटिविटी हो गई ना एक तरह से, कि हम आपस में मिलके 4-5 लोग ऐसी ऐसी कोई चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बोल दिया देखना दीदी ने, लेकिन ये वो तो नहीं सकता है, या सब समथिंग थोड़ी देर के लिए भी। अब समझो आपने बोला या जिसने भी बोला, वो एक वातावरण बना दिया, 4 लोगों को बोला, उसके बाद वो 4 को और बोलते हैं। अब ये जो बोलने वाला था पहला वाला, उसने तो दीदी से बात भी कर ली, जाके बात भी ठीक हो गई, लेकिन बाकी सब जहां जहां बात करी थी वो वातावरण बन गया। अब ये जो भारीपन है ये कहीं ना कहीं बाधा बनता है। ये तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने खुद बताया ये अनुभव से। ऐसी ही कई चीजें और होती हैं, भले हम चार्ट भी लिख रहे हैं, हम उठ भी रहे हैं सुबह, हम रोज मुरली क्लास भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चेकिंग है, जो आत्मा भारी होगी और रात को सोने से पहले अगर सरेंडर नहीं किया है बाबा, तो वो भारीपन रहेगा और सुबह उठेंगे भी लेकिन हल्का महसूस नहीं करेंगे। क्वालिटी जो है अमृत वेला युग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अपना ही लॉस हुआ ना फिर। इसलिए खाली बाबा को दे दो। मेरा काम क्या है, बाबा ने कहा मैंने किया, बस। निमित्त किसने बनाया है, बाबा ने बनाया है। इसमें उस बहन की समझ की या कोई बात नहीं है, हमको एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं। बाबा ने बिठाया है, बाबा बुलवा रहा है, बाबा जिम्मेवार है, हमने तो सिर्फ सुना और किया, दैट्स इट। इतना फ्री हो जाओ, बच्चा बन जाओ बिल्कुल। तो बच्चा तो मस्त रहता है, हल्का रहता है। अभी अभी उसको कुछ होगा, चोट लगती है, ऐसे रोता है 1 मिनट, उठ के फिर चल पड़ता है, होता है ना ऐसे, क्योंकि वो रखता नहीं है। तो बच्चा बनना ऐसा होता है कि अंदर रखना ही नहीं है कोई चीज। साथ के साथ बाबा आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके बच्चे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा दीदी। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन दीदी आया है कि अपने बच्चे के कपड़े हम डोनेट करना चाहते हैं मगर डर लगता है कि ब्लैक मैजिक ना हो जाए, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर आप कर सकते हैं डोनेट, जहां पर सही तरीके से आगे जरूरतमंद लोगों को दे दिए जाती हैं चीजें। और दूसरी बात ये है, वैसे भी ब्लैक मैजिक और किसी भी चीज का प्रभाव बाबा के बच्चों के ऊपर ऐसे नहीं आता अगर आपका योग का ऑरा मजबूत है। वो तो एक अलग टॉपिक है, वो वैसे भी जिनके साथ कर्मों का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है तब ये वाली बातें आती हैं। लेकिन आप एक जेन्युइन स्थान पे सही, जैसे किसी ने लिखा है एनजीओ ऐसे बहुत हैं अभी जिनको आप डोनेट करते हैं, और ही अच्छा है, उसमें और ही जमा होता है कि आपने किसी जरूरतमंद को दिया। दीदी और ओम ये भी है शांति कि दीदी, ओम शांति। ओम हाँ शांति दीदी। दीदी एक बार फिर एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। ये जो सच में ये जो प्लेन जब से क्रैश हुआ है ना, तब से बड़ा आसपास बड़ी डर का माहौल बन गया है। हर आदमी सिमटा सिमटा सा, इससे कैसे उभर के आदमी ये करे, हर आदमी सिमटा हुआ है, एनी एज ग्रुप। तो इसको कैसे हैंडल करेगी? इसीलिए देखो बाबा जो कहते हैं कि आप आत्माएं, बाबा के जो बच्चे हैं वो आधार मूर्त हैं, इस पूरे वृक्ष के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम बाकी सबकी मदद कर पाएंगे। ये डर, ये भय, ये सब तो बढ़ ही रहा है ना जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ रही हैं। लेकिन हम बच्चे, हमें तो बाबा ने पहले से बताया हुआ है, हम हैरान नहीं हो सकते, ना हम परेशान हो सकते, क्योंकि हमें तो रोज सुन रहे हैं ना हम तो। बाबा ने बोला हुआ है कि आगे ऐसा समय आएगा, और अब वो समय एक तरह से आ ही गया है, हर रोज कुछ ना कुछ ये चीजें हो रही है। अब वो ये रोक नहीं सकते हम, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है वो हमें स्पष्ट होना चाहिए, कि हम अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा होकर के अपनी स्थिति को अच्छा रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो उस सकाश से और आत्माओं को हम मदद दे सकते हैं, उनको कंफर्ट दे सकते हैं। जो भय में डर में जी रही हैं उनको भी एक शांति की भासना तो दे सकते हैं। और एक चीज और समझ में आती है, जब ऐसे ऐसे इकट्ठे इतनी मौतें होती हैं, इतनी सब आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, तो उसमें
और ही ज्यादा उनको मुक्ति के लिए, आत्माएं जो तड़प रही हैं उनको मुक्ति के सकाश की जरूरत होती है। तो हमारा रोल उस समय ये है कि उन आत्माओं को, उनके परिवारों को, उनके लिए हम ये सकाश भेजें। हमारा काम डर में आना नहीं है। और अगर हम अभी भयभीत हैं, मतलब हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमें पहले से जानकारी है, बाबा ने बोला हुआ है कि ये होना है, अभी कल फिर हो जाएगा। अभी मैं कल, अभी एक सिटी से दूसरे में, अभी मैं शंघाई में हूँ, तो अभी मैं फ्लाइट में बैठकर आया कई लोगों का मैसेज जिनको पता था मैं ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि सबके अंदर वो थॉट्स चलता है ना, अभी अभी ताजी ताजी बात हुई है। लेकिन बात ये है कि हर प्लेन, पहली बात यह है कि हर प्लेन तो क्रैश होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है, अब लोग बहुत लिमिटेड, जैसे हद की बुद्धि से सोचते हैं ना। बाकी ये भी बात है कि कुछ भी हो सकता है, हर बार एक जैसी परिस्थिति नहीं होगी। अब हर रोज सिर्फ प्लेन क्रैश की ही स्थिति तो नहीं होगी, कई चीजें और क्रैश हो सकती हैं। और सब पूरा सिस्टम, अभी कई चीजें ऐसी हैं उसमें भी आप देखो कि जैसे परिस्थिति आई, कोई आत्मा उसमें से भी निकल के बच गई। कर्मों का भी खेल है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ना, बट सब कुछ देखते हुए मुख्य है साक्षी होकर ड्रामा को देखना, और फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है। अगर मेरे सामने कोई ऐसा पीड़ित आता है, कोई दुखी आत्मा आती है, उस वक्त मेरा रोल क्या है, उसको शांति का दान देना, शांति की अंजलि देना उस आत्मा। लेकिन कब दे पाएंगे, अगर हम खुद स्टेबल होंगे। तो हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए अभी इस चीज की। बीच बीच में जब भी याद आए, बैठ जाओ योग में और सकाश दो विश्व की याद। रात को भी नींद खुले, 1 मिनट भी नींद खुली, उठे ना, अगर वॉशरूम जाने के लिए भी उठे ना, अगर 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट बैठ के सकाश देके फिर वापस चले सो जाओ। ये रोल है हमारा अभी। हमारा रोल घबराने का नहीं है। हमारा रोल है कि जो घबराहट में है, जो परेशान है, होपलेस है, उनको होप देने का हमारा रोल। और उसके लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। और सबकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। अभी बहुत आत्माएं ऐसी हैं जिनके प्रश्न रह गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी समय की मर्यादा है और दीदी के समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए सबके प्रश्न हम नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले सके, और दीदी ने भी सबके बहुत आंसर, अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, और एक के प्रश्न से बहुतों के आंसर मिल जाते हैं। और इसीलिए हमें पूछने से ज्यादा अगर हम अच्छे लिसनर बन जाए तो हमारी बहुत सारी क्वेश्चंस ऑटोमेटिक जो है आंसर हमें खुद मिल जाता है, बाबा दे देता है। हम फोकस क्या करते हैं कि हम पूछने पे फोकस करते हैं और सुनने पे फोकस नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा ये भी सभी ध्यान रखें। और थैंक यू दीदी, आपका फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहा करें, हमारी सभी पूरी टीम का और सभी बाबा के बच्चों का मनोबल बढ़ता रहता है। आपके साथ हमारा ऐसे भी बहुत पर्सनली झुकाव है, आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपकी सेवाओं से हमको बहुत शक्ति मिलती है कि कैसे हम हांजी का पाठ बजाएं और बाबा के महावाक्यों को यूज कर आगे बढ़े। आपने ऐसी जगह सेवा की है जहां लॉ बहुत कठोर है, और उसके आप एक मिसाल बन गए हैं उसके लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया शुक्रिया बाबा दीदी का। आपका। ओम शांति।
कि